महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है आईपीएल के इतिहास में। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। 4689 रन, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। 4687 रनों के साथ सुरेश रैना चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्हें पीछे छोड़ते हुए बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने, और अभी भी खेल रहे हैं। कब तक खेलेंगे ये धोनी के अलावा कोई बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। अब यकीनन शायद ही कोई ऐसा बल्लेबाज चेन्नई की तरफ से निकलकर सामने आएगा जो धोनी और रैना का रिकॉर्ड तोड़ पाए, क्योंकि उतने समय तक लगातार खेलते रहना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज 43 वर्ष की उम्र में भी जिस तरीके से धोनी स्टंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि क्रिकेट अब भी उनमें जिंदा है। क्योंकि 30 रन तक पहुंचना 16 गेंद में बहुत बड़ी बात है। 3 चौका 2 छक्का। महेंद्र सिंह धोनी अगर अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में पहले प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, इस मुकाबले में सबको बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बैटिंग किया। लेकिन सबको तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी क्या समस्या है कि अश्विन के बाद भी मैदान पर उतरते हैं। अश्विन से पहले तो उतर सकते थे श्रीमान, जडेजा से तो पहले उतर सकते थे। जब आपके पास इतने बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स अभी मौजूद हैं, तो फिर किस बात की चिंता? जब आप ही बाहुबली हैं तो किस बात की चिंता? किसका इंतजार करते हैं आप? किस बात का डर है आपको? आपने तो पहले ही कहा है कि मैं खेल एंजॉय कर रहा हूं, लोग आपको देखने पहुंचते हैं स्टेडियम में, फिर किस बात की चिंता आदरणीय? उतरना तो चाहिए। जब क्रिकेट में अब भी आप उसी अंदाज में जीते हैं हर लम्हे को, तो आपको अपने बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे धोनी के फैन कर रहे हैं, सारे क्रिकेट के प्रशंसक कह रहे हैं कि भाई कौन सा साल आपका आखिरी साल होगा आईपीएल में, ये हम ना जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करे जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी खेली थी जयपुर में, उसी अंदाज में छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। जिस तरीके से प्रारंभिक आईपीएल में आप बैट उठाकर जब मैदान में डटते थे, तो जो भी विपक्षी दल होता था वो खौफ खाता था आपकी बल्लेबाजी से। हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया करते थे, खुद को फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार करते थे। अब क्या हो गया? अपने प्रशंसकों को एक बार जी उठने का मौका तो दीजिए धोनी साहब, एक बार तो मौका दीजिए। एक बार कभी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर उतर के तो देखिए। हो सकता है कि वो हो जाए जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। अनहोनी को होनी तो आपने कई बार किया। 2011 वर्ल्ड कप में भी तो आपने वही किया था। युवराज सिंह पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में थे, आप उनसे पहले उतर गए, और उतरने के बाद आपने वो कर दिया जो उस टूर्नामेंट में कभी भी आपने नहीं किया था। कभी भी आपने 90 रन नहीं बनाया था पूरे टूर्नामेंट में। आपने वहां पर जाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर लिया अपनी बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट से। एक बार तो चेन्नई की तरफ से लीड करिए आदरणीय, एक बार तो दम लगाइए। ये सारे चेन्नई के फैंस ही नहीं, पूरे क्रिकेट के फैंस पूरी दुनिया से कह रहे हैं, एक बार तो आप उस अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाइए धोनी साहब। मैं भी आपका फैन हूं, इसलिए कह रहा हूं, और बहुत सारे फैन अभी कमेंट के ऑप्शन में कहेंगे धोनी साहब एक बार तो दम दिखाइए। धोनी साहब अब भी दम है आपके अंदर। 2 छक्का कृणाल पांड्या को लगाया आपने आखिरी ओवर में, वही छक्का सब देखना चाहते थे। पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो गया, धोनी धोनी धोनी। वही शॉट उस वक्त देखना चाह रहे थे जब 25 बॉल पे 70 रन 75 रन बनाने थे। उस वक्त क्यों नहीं थे आप मैदान पे? वो देखना चाह रहे थे लोग। हो सकता है आपके उस क्रिकेटिंग शॉट से आपका जो नॉन स्ट्राइकर, जो आपके उस तरफ भाग रहा खिलाड़ी है, उसके अंदर भी एक अलग बेचैनी पैदा हो जाए। आपके पदचिन्हों पर चलकर इतिहास रचने का संकल्प ले ले, कौन जानता है। एक बार धोनी साहब सारे क्रिकेट प्रशंसकों की बात मान लीजिए और उतरना प्रारंभ कीजिए। देखिए बड़ा मजा आएगा सर, आपको तो मजा आएगा ही आएगा, पूरे विश्व क्रिकेट को मजा आएगा। थैंक यू। अगर आप धोनी साहब के प्रशंसक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन, फॉलो का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।